नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि वहाँ के रक्षा मंत्री, उनके भारत दौरे से पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि भारत और अमेरिका के बीच एक सुपर एक्सक्लूसिव वेपन के बारे में बातचीत होने जा रही है और यह हथियार अमेरिका को बहुत ही ज्यादा क्रूशल वेपन है और अमेरिका इसे खुफिया कामों के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है और ज्यादातर देशों को तो यहाँ तक कि अपने एलाइज कंट्री को भी ये नहीं देता है, लेकिन भारत को देने को फिलहाल अमेरिका इसे बताया जा रहा है कि तैयार है, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि भारत यहाँ पर चीन के खिलाफ थोड़ा एग्रेसिव होकर काम करे और कम से कम जो हिंद महासागर है वहां पर जो कंट्रोल है वो भारतीय नौसेना के हाथ में रहे, वहां पर चीनी नौसेना ज्यादा घुसपैठ ना कर सके। और ये हथियार वाकई में ही बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव है। वो इसलिए, इसका अंदाजा इसकी कीमत से आप लगाइए। इसकी अगर आपको ये एक हथियार खरीदना है तो इसकी एक की कीमत 120 करोड़ रुपए है और भारत चाहता है कि इसकी 10 यूनिट खरीद ली जाए, यानी करीबन 1250 करोड़ के आसपास की इसकी कीमत होने वाली है पूरे कॉन्ट्रैक्ट की। तो चलिए बिना समय गंवाए जान लेते हैं इस पूरी खबर को भी। साथ ही मैं आपको इस हथियार के बारे में बताऊंगा कि क्या यह कारनामे कर सकता है और अगर यह भारतीय नौसेना में शामिल होता है तो भारतीय नौसेना इससे कैसे पूरे हिंद महासागर को डोमिनेट कर सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2.5 सालों से भारतीय नौसेना बहुत ज्यादा परेशान है। कारण है चीन की रिसर्च शिप्स, जो कहती तो वो रिसर्च के लिए आई हैं हिंद महासागर में, लेकिन असल में वो हिंद महासागर की गहराइयों की 3D मैपिंग करती हैं। दूसरा है चीन की जो नौसेना है वो लगातार अपनी शिप लेकर भारतीय समुद्र सीमा को इन्फिल्ट्रेट करती है। चीन की पनडुब्बियां भी भारत के लिए एक बड़ा सरदर्द बनी रहती हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना पूरी तरीके से स्ट्रेटजी बना रही है पिछले 1-1.5 साल से कि कैसे चीन की इस इन्फिल्ट्रेशन को खत्म किया जा सके। इसको लेकर भारत ने बहुत सारे हथियार भी खरीदे हैं, जैसे कि हमने MS-60 हेलीकॉप्टर खरीदा है। इसके अलावा भारत ने जो अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन है उसे भी लीज पर ले रखा है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। कारण ये है कि जो मैंने आपको दोनों हथियार बताए थे, इन्हें आप बड़ी शिप से ही एक तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, छोटी जगहों से ऑपरेट नहीं हो सकता। ऐसे में भारत को चाहिए कि या तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी शिप्स बनाए या फिर कुछ ऐसा करे जिससे कि पूरा गेम ही पलट जाए। और इसी गेम चेंजर की हथियार की तलाश आखिरकार खत्म हुई अमेरिका जाकर। दरअसल अमेरिका ने इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए एक हथियार इजाद किया जिसे कहा जाता है डेक बेस UAV। दरअसल ये बहुत ही खास तरह का हथियार है। इसका साइज तो छोटा है क्योंकि इसे इसलिए बनाया गया है ताकि छोटी से छोटी जो शिप्स होती हैं, छोटा से छोटा डिस्ट्रॉयर होता है, उससे भी आप उड़ा सके। लेकिन इसमें वो सारे उपकरण, सारे सेंसर्स होते हैं जो किसी बड़े ड्रोन या फिर बड़े एयरक्राफ्ट में जासूसी के लिए लगाए जाते हैं। बस इसमें उन उपकरणों को, उन सभी सेंसर्स को बहुत ही कंपोजिट करके, बहुत ही छोटा करके फिट किया जाता है और ये वही काम करता है जो कोई बड़ा ड्रोन करता है। हाँ, इसकी वजह से इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन काम भी ये बहुत ही ज्यादा सुपर करता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि भारत को कल को दक्षिण चीन सागर में पहुंचना है, ठीक है। वहां पर अगर आप कोई बड़ा जासूसी ड्रोन उड़ाएंगे तो वो बहुत ही आसानी से पकड़ में आ सकता है चीन की, क्योंकि जो दक्षिण चीन सागर है वो बहुत ही हैविली मिलिटराइज इलाका है। तो ऐसे में वहां पर हमें चाहिए होगा एक बहुत ही छोटा ड्रोन, लेकिन वो छोटा ड्रोन भी सक्षम हो जो काम बड़े ड्रोन करते हैं। तो ऐसे में काम आता है ये डेक बेस्ड ड्रोन, जो भारतीय शिप से आगे आगे चलकर भारत को सारी जानकारी देता रहेगा, जिससे कि जो भारतीय शिप्स हैं इनका जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ रहे और कुछ अड़चन है तो हमें पहले ही पता चल जाए कि कोई चीनी कोस्ट गार्ड आ रहे हैं या फिर चीन ने वहां पर हैविली अपनी नौसेना तैनात करके रखी हुई है। हर एक चीज की जानकारी ये बड़ी आसानी से दे सकता है और इससे ओवरऑल हमारे पैसे भी बचेंगे, क्योंकि हमें बड़ी शिप्स की जरूरत नहीं होगी, हम छोटी शिप से भी इन्हें आसानी से उड़ा सकेंगे। तो हमारे लिए दोहरा बेनिफिट इससे होने जा रहा है और इसको लेकर ऑस्टिन लॉयड के साथ भारत बात करेगा और सब कुछ सही रहता है तो ये डील साइन हो जाएगी। तो आपका क्या मानना है इस खबर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।